हेलो एवरीवन। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। लास्ट टाइम हमने इकोसिस्टम के ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम से शुरुआत करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अंत तक बने रहेंगे। इकोसिस्टम की जो क्लासिफिकेशन है उसमें या फिर कंपोनेंट्स जो है उसमें एक बायोटिक कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है एंड दूसरी जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है वो सारे बायोटिक में आ जाते हैं एंड जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। बायोटिक को हमने फर्दर सब डिवाइड किया गया है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स में। देन कंज्यूमर्स को अगेन हमने डिवाइड किया है प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर में। एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी हमने फर्दर सब डिवाइड किया है कैटेगरीज में, जो कि हम आगे स्लाइड में देखेंगे। इनके एग्जांपल्स क्या है? एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ओके, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: फिजिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जितने भी आपके सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर हो जाते हैं वो सारे फिजिकल फैक्टर्स पे आते हैं। एंड आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे आते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड ह्यूमिक सब्सटेंस जो है वो आ जाते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स है ना, ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसके? लिविंग सिस्टम्स के, एंड देयरफॉर वो एक दूसरे के साथ लिंक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रोड्यूसर्स में। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो आ जाता है आपका बायोटिक कंपोनेंट्स में। तो स्टार्टिंग प्रोड्यूसर से ही होता है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि खुद बनाते हैं, एंड वो पूरे एंटायर इकोसिस्टम के लिए बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वे अपने खाना खुद बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो है उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। वे जो है सॉइल से, मिट्टी से वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन सनलाइट से वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं। फिर इनके द्वारा हो जाता है फूड कंप्लीट। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जैसे ट्रीज़, श्रब्स, ग्रास, ठीक है, एल्गी एक्सेट्रा, वे जो है ऑलमोस्ट ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, सभी जो है वो ग्रीन कलर में दिखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास क्या कंटेन है? क्लोरोफिल कंटेन है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को हम हेटरोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ठीक है, उन कंज्यूम करते हैं। सो दे आर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या होता है? जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको जो है हर्बीवोर्स भी कहा जाता है। तो ऐसे जैसे कि काऊ, डियर, रैबिट, इंसेक्ट्स जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं वो बन जाता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे ग्रास होपर हो गई, ठीक है, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो वो हो जाता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। देन अगर सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो टर्सरी कंज्यूमर को अगर कंज्यूम करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है टर्सरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये था कि ऑर्गेनिज्म जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो हो जाता है आपका टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स दोनों को हम कार्निवोर्स कहते हैं। ठीक है, एंड जैसे कुछ एनिमल्स हो गए लायंस एंड टाइगर्स, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स उनको किल नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स उनको नहीं खाते हैं,
तो वो क्या बन जाता है, आपका टॉप कार्निवर्स में आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ओमनिवर्स में। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेस दोनों के ऊपर डिपेंड हैं, दोनों को फीड करते हैं, तो वो क्या बन जाता है आपका ओमनिवर्स। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, जैसे आप लोग भी क्या हो जाते हैं, ओमनिवर्स कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है। जैसे बैक्टीरिया, फंगी हो जाता है, ये डिकम्पोज करने में डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स जो है वो एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, सिक्रेशन करते हैं ये लोग, एंड जो डिकेइंग मैटर है ना उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने में। ओके, सो उनको क्या कहा जाता है, डेट्रीवोर्स या डेट्रीटर्स। ओके, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम जो है एंडिंग होती है यहाँ पे। तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।